रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। सैफ अली खान के घर में चोरी के मकसद से घुस आया एक इंसान और उसका सैफ अली खान पर 6 बार हमला करना, ये मामला बहुत गंभीर है, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल भी उठाता है। लेकिन पुलिस की जांच में अब लगातार नई जानकारी सामने आ रही है, जो हम यहाँ पर द रेड माइक पर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कौन था वो चोर? घुसा कैसे? अंदर एंट्री कैसे मिली? क्या वो किसी से परिचित था? क्या ये पता था कि किस तरीके से सैफ अली खान के घर में घुसना है? और क्या चुराया? कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी अब पता चली है, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पुलिस का ये एक स्टेटमेंट देखें। एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है पुलिस ने, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक इंसान को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और वो उसका जितना सर्वेलेंस है वो सब कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, स्टाफ से पूछताछ कर रहे हैं। स्टाफ से उनको क्या पता चला है वो हमने आपको सुबह जानकारी दी थी कि किस तरीके से स्टाफ के मोबाइल नंबर्स भी खंगाले जा रहे हैं कि टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बीइंग एन इनसाइड जॉब। अंदर से ही तो किसी ने एंट्री तो नहीं प्रदान की। इन सब चीज़ों को लेकर के पुलिस ने पहले अपनी जाँच की। उसके बाद उन्होंने अभी तक क्या पाया है, आधिकारिक रूप से क्या पाया है, वो हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले सुनिए मुंबई पुलिस का एक बयान। ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। फायर एस्केप का यूज करके उनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, उसका स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मुंबई पुलिस के इस बयान में आपने सुना बहुत क्लियरली कि मुंबई पुलिस क्या कह रही है। उनका ये कहना है कि अब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली है, एक आदमी को चिन्हित कर लिया है, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, तमाम जानकारी। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे आसपास बांद्रा इलाके के सीसीटीवीज़ भी देखे जा रहे हैं। सारी जानकारी जुटाने का काम मुंबई पुलिस ने कर दिया है। गार्ड से, लिफ्टमैन से, स्टाफ से, सबसे सवाल पूछ लिए हैं। इस चीज़ के अलावा अब आइए आपको कुछ और जानकारी दी जाए, जो मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही अब ये जानकारी हम लोगों को पता चली है। क्या है ये पूरा मामला, आइए सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहली बात, जो घर में घुसा था वो घर में एंट्री कैसे पाया? पुलिस क्या कह रही है अपनी शुरुआती जांच में? पुलिस को ये पता चला है कि घर में एंट्री करने वाले इंसान को एक इमरजेंसी फायर एग्जिट के बारे में पता था। इसका मतलब वो बिल्डिंग के बारे में जानता था और उसने ये सोच लिया था कि अगर इस बिल्डिंग में घुसना है तो उसके लिए ये दरवाज़ा है जो खुला रहता है, जो बंद नहीं रहता है, इमरजेंसी फायर एग्जिट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप जानते हैं एक अलग सीढ़ी होती है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। अक्सर अमूमन ये देखने को मिला है कि उसको आप अंदर से तो खोल सकते हैं, बाहर से नहीं खोल सकते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल्ड होता है। उसने ये चिन्हित कर लिया कि नहीं, खोला जा सकता है, कहीं कहीं इसमें ढील बढ़ती जा रही है तो मैं यहाँ से घुस सकता हूँ। पुलिस को ये चीज़ पता चली।
जब वो फायर एग्जिट के पास पहुंचा, जीने के पास, तो वो बिल्डिंग के पीछे था, तो वहाँ से उसने बिल्डिंग में एंट्री ली। तीसरी चीज़, इस इंसान को ये भी पता था और पुलिस ने ये अब पता लगाया है कि कहाँ कहाँ इस फायर एग्जिट में और बिल्डिंग में सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है? आपने इधर एक सीसीटीवी लगाई, इधर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया, बीच का एक एरिया किसी ने ये चिन्हित कर लिया कि अगर मैं ऐसे आऊँगा तो ना तो ये वाला सीसीटीवी देख पाएगा ना वो वाला देख पाएगा। इस इंसान ने ये भी चिन्हित करने की कोशिश की कि मैं इस रास्ते से चल के आऊँगा तो सीसीटीवी में कैद नहीं होगा, यानी कि उसने पूरी मॉनिटरिंग की हुई थी इस इंसान ने कि बिल्डिंग में कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैसे कैसे मॉनिटर करता है और कहाँ मॉनिटर नहीं करता, जिसे ब्लाइंड स्पॉट्स कहा जाता है। ये एक जानकारी निकल करके आई। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी के ही माध्यम से अपनी जान में इन्होंने बहुत क्लेवरपना दिखाया कि यहाँ से ऐसे बच के निकल जाऊँगा, वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जाते वक्त और निकलते वक्त का फुटेज और दूसरे सीसीटीवीज़ में कैप्चर हो गया है और ये पुलिस के पास अब मौजूद है। ये जानकारी हमको अब दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस बिल्डिंग में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया है कि सैफ और करीना के पास 4 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में, यानी कि 4 फ्लोर्स में उनका घर बना हुआ है, 4 माले में। ये आदमी जो घुसा, और ये एकदम, मैं आपको ये बता दूं, शुरुआती जानकारी है, इसमें जाहिर सी बात है जैसे जैसे और तफ्तीश होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी चीज़ें बदल सकती हैं। शुरुआती जानकारी में ये पता चला है कि इस चोर को ये नहीं मालूम था कि वो सैफ अली खान के घर में ही घुस रहा है। वो चोर बस चोरी करना चाहता था और उस लिहाज से वो एक घर में घुस गया, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आई कि वो घुस करके फिर बच्चों के कमरे में भी चला गया चोरी करने के लिए। तो उसको नहीं मालूम था कि ये जिस घर में घुसा है वो सैफ अली खान का घर है। ये एक चीज़ अभी शुरुआत में पता चला है। उसका इंटेंशन, नियत थी कि एक हाई एंड बिल्डिंग है और किसी के यहाँ मैं चोरी कर लूँगा। ये थोड़ा सा पचाना मुश्किल क्यों है उसके बारे में आपको बताएं। जब एक कोई बड़ा एक्टर इस तरीके का अपने घर में रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो होता है बिल्डिंग का गार्ड, एक होता है सोसाइटी का गार्ड, और फिर अगर इतना बड़ा एक्टर, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम कंसर्न्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे सेलिब्रिटीज़ के घर के भी आसपास सुरक्षा रहती है। तो ऐसे में किसी को खबर ना होना, लिफ्टमैन को खबर ना होना, सैफ अली खान के अपने पर्सनल स्टाफ को खबर ना होना, ये थोड़ा सा डाउट पैदा करता है मन में। एनीवे, जब वो कमरे में घुस गया तो उसका एनकाउंटर मेड से हुआ, और मेड से जब एनकाउंटर हुआ तब मेड ने देख करके शोर मचाया, और शोर जब मचाया तो फिर हल्ला कटा, फिर सैफ अली खान भी आ गए और तब हाथापाई शुरू हुई, और ये कुछ मिनट चली, जिसके बाद जब वो सैफ अली खान ने उसको पकड़ लिया और बचाने लगा अपने परिवार को मेड के शोर मचाने के बाद, तब इस आदमी ने एक धारदार हथियार ले करके, जो संभवतः एक चाकू है, बहुत गहरे घाव 6 बार सैफ अली खान पर किए, जिसमें 2 रीढ़ की हड्डी के पास है, जिसकी सर्जरी भी हुई सैफ अली खान की। अब वो आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन ये इसलिए किया चोर ने, पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में ये पाया है कि ताकि सैफ अली खान इनकैपेसिटेटेड हो जाएं, ताकि वो इसको रोक के ना रख पाएं, वो गिरे नीचे और उसके बाद फिर ये भाग निकले। तो इसने भागने की कोशिश की। पुलिस का ये कहना है उसको, चोर को नहीं मालूम था कि वो किसके घर में आया है। शुरुआती जांच है, हो सकता है बाद में चीज़ें बदले भी। ही ट्राइड ओवर पावरिंग द इंट्रूडर। सैफ अली खान ने जो घर में चोरी के मकसद से घुसा था, उसको पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अपने आप को फंसता हुआ देख रहा था ये चोर, तब उसने सैफ अली खान पर वार किया और 6 बार चोटिल किया, और फिर जब सैफ अली खान गिरे तब वो भाग निकला। अभी भी ये चोर जो है वो मुंबई पुलिस उसकी तलाश में है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है।
तो ये कुछ जानकारी है जो अब तक सामने निकल करके आई है। सैफ अली खान के घर में जो हुआ है उसको लेकर के जांच अभी भी जारी है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।